अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारफियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माहर व्लॉग। जब तक बंदा पाकिस्तान में होता है तो मालूमात लेने के लिए कॉल भी करता है, मैसेज भी करता है, उसके बाद वीडियो वगैरह भी देखता है क्योंकि उसे मालूमात चाहिए होती है। जब वो बंदा मलेशिया में आ जाता है तो फिर वो ना किसी को मैसेज करता है और ना ही किसी की वीडियो देखता है। तो वो समझता है मुझसे बेहतर मलेशिया को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि अब मैं मलेशिया में मौजूद हूं तो मुझसे बेहतर मलेशिया को कोई नहीं जान सकता। लेकिन उसे फिर भी मालूमात की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो एक ऐसी गलती कर लेता है, ना वो इधर का रहता है ना वो उधर का रहता है। वो लोगों को कॉल करता है, वीडियो वगैरह देखता है और लोगों से पूछता है भाई अब मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैंने ये काम कर लिया, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। आज हम बात करेंगे जो लोग कंपनी वीजे पर मलेशिया में आते हैं, यानी कि एग्रीमेंट वीजे पर आते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। बहुत ज्यादा लोग कंपनी वीजे पर मलेशिया में आते हैं लेकिन उनका जो एग्रीमेंट होता है वो कुछ और होता है। लेकिन जब वो मलेशिया में आते हैं तो उनको जो उनके साथ एग्रीमेंट किया जाता है वो सहूलियात, वो सैलरी या उतने घंटे ड्यूटी जितना उनके साथ एग्रीमेंट किया गया था वो नहीं करवाई जाती। मिसाल के तौर पर आपने किसी एजेंसी से या किसी एजेंट से वीजा लिया है कंपनी का, यानी ए टू ए वीजा लिया है। उसने आपको बताया है 2000 सैलरी का या 1500 सैलरी का, 8 घंटे की जी सैलरी आपको मिलेगी 1500 या 1800 या 2000 मिलेगी, इतने घंटे ड्यूटी होगी, उसके बाद ओवर टाइम होगा, रिहायश कंपनी की होगी, ट्रांसपोर्ट कंपनी की होगी, खाना पीना कंपनी का होगा, फला 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 जो भी आपके साथ एग्रीमेंट किया जाता है। लेकिन जब आप मलेशिया में आते हैं तो आपको वो सहूलियात नहीं दी जाती। लेकिन जब आप मलेशिया में आते हैं तो आपको वो सहूलियात नहीं दी जाती जो आपके साथ एग्रीमेंट किया गया था। ऐसे ही मेरा एक भाई है जनाब, उसने आज कमेंट्स किया, उसने बताया कि मेरा भाई मलेशिया में कंपनी वीजे पर गया है, यानी ए टू ए वीजे पर गया है। लेकिन कंपनी ने हमारे साथ जो एग्रीमेंट किया था वो 8 घंटे की सैलरी 1500 थी, लेकिन कंपनी 12 घंटे जनाब काम करवाती है लेकिन जो सैलरी देती है वो 1500 देती है। पाकिस्तान में जो एग्रीमेंट किया गया था 8 घंटे काम करने के 1500 रिंगट आपको मिलेंगे, लेकिन अब वो उनसे 12 घंटे काम ले रही है कंपनी, लेकिन उनको सैलरी जो है 1500 दे रही है। अब वो कहता है जनाब कि हम क्या करें, मेरा भाई काम नहीं करना चाहता उस कंपनी में, क्या वो उस कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी का वीजा लगवा सकता है? भाई मैं आपको एक बात क्लियर करता जाऊं, अगर आप ए टू ए वीजे पर आते हैं यानी कि एग्रीमेंट वीजे पर आते हैं तो आप यहां पर अपना वीजा चेंज नहीं करवा सकते। जिस कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट था आपको उसी कंपनी में काम करना पड़ता है, चाहे वो सैलरी आपको कम दे रहे हैं या ज्यादा दे रहे हैं या जो भी सूरत हाल है, आप उसी कंपनी में काम करते हैं। अगर हाँ एक तरीका और है, मिसाल के तौर पर अगर आप उस कंपनी से भाग जाते हैं, आप कहते हैं वो कंपनी हमसे काम ज्यादा लेती है, सैलरी कम देती है, या कोई आपको मसला दरपेश आ रहा है तो आप उस कंपनी से भाग जाते हैं, तो आपके पास मेरा भाई वीजा नहीं होता। जो लोग कंपनियों में काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि जो बंदा कंपनी के वीजे पर आता है तो कंपनी उसको वीजा नहीं देती। उसका पासपोर्ट जो होता है कंपनी के पास होता है, कंपनी के अंडर होता है। आपके पास जलन कार्ड आपको दिया जाता है या आपको फोटोकॉपी दी जाती है आपके पासपोर्ट की या परमिट की, आपको फोटोकॉपी दी जाती है, लेकिन आपको पासपोर्ट नहीं दिया जाता। बहुत ज्यादा लोग एक गलती करते हैं कि उस कंपनी से भाग जाते हैं। ही आप उस कंपनी से भागते हैं तो आपकी कंपनी आपका वीजा कैंसिल कर देती है। फिर आप क्या करते हैं, फिर लोगों की मिन्नतें कर रहे होते हैं, भाई अब मैं क्या करूं, मैं कंपनी से भाग आया हूं, अब तो मेरे पास वीजा भी नहीं है, काम भी नहीं है। हाँ आपको रिहाइश भी मिल जाती है क्योंकि आपके ताल्लुकात होते हैं, आपको रिहाइश मिल जाती है, हो सकता है आपको काम भी मिल जाए, लेकिन आपका जो वीजा है वो बहुत मुश्किल से लगेगा। हाँ एक तरीका होता है, जैसे ही आप कंपनी से भागते हैं आपका वीजा कैंसिल हो जाता है तो फिर आप करते क्या हैं कि आप अपना नया पासपोर्ट
पासपोर्ट बनवाते हैं अपनी पाकिस्तानी एम्बेसी से। जैसे ही आपका पासपोर्ट बन जाता है, कुछ अरसा आप मलेशिया में इनलीगल तौर पर रहते हैं और बाद में जब फिंगर ओपन होते हैं, जैसे अब रिकैलिब्रेसी का प्रोग्राम ओपन है, जो लोग 2021 में या 22 में भागे हुए थे कंपनियों से, अब वो फिंगर करवा सकते हैं जनाब 2023 में। इसी तरह आपको फिर दोबारा इंतजार करना पड़ता है रिकैलिब्रेसी ओपन होने का, कि जब फिंगर ओपन होंगे तो हम दोबारा अप्लाई करेंगे वीजे के लिए। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इस दौरान आप पकड़े भी जा सकते हैं, यह बात भी क्लियर है। हमेशा किस्मत इंसान का साथ नहीं देती, कभी कभी इंसान खुद पुलिस वालों के आगे जाके खड़ा होता है। आप भागे हुए हैं कंपनी से या आप इनलीगल तौर पर मलेशिया में रह रहे हैं, अगर इमिग्रेशन आपको पकड़ लेती है तो जनाब आपको 3 महीने जेल होगी। उसके बाद आप पाकिस्तान से टिकट मंगवाएंगे, ब्लैक लिस्ट किया जाएगा मलेशिया से, दोबारा आप मलेशिया में नहीं आ सकते किसी भी लीगल तरीके से। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, अब जून शुरू हो चुका है, 2023 है, जून शुरू हो चुका है। अगर कोई बंदा भागने का सोच रहा है तो खुदा के लिए मत भागना, क्योंकि अगर आप भागते हो तो मेरा भाई बाहर के हालात भी बहुत ज्यादा खराब है। कंपनी में आपको कुछ ना कुछ सैलरी मिल रही होगी, लेकिन अगर आप कंपनी से भागते हैं तो आपको काम ढूंढने में बहुत मुश्किल पेश आएगी और हो सकता है आपको 2 महीने या 3 महीने घर में बैठना पड़ जाए। लेकिन इस दौरान आप पकड़े भी जा सकते हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो लोग विजिट वीजे पर मलेशिया आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है जुलाई में प्रवासियां शुरू हो रहे हैं, यानी कि इमिग्रेशन की चेकिंग शुरू हो रही है जुलाई में। और जो भी भाई इनलीगल है यानी कि विजिट वीजे वाला है और वो मलेशिया में रहना चाहता है, तो उससे गुजारिश है कि कुआलालंपुर से दूर चला जाए, क्योंकि जैसे ही प्रवासियां शुरू होंगी यानी कि इमिग्रेशन की चेकिंग शुरू होती है, तो सबसे ज्यादा जो इमिग्रेशन की चेकिंग होती है वो कुआलालंपुर में होती है। अगर आप मलेशिया में रहना चाहते हैं और अपना मुस्तकबिल आप मलेशिया में देख रहे हैं, तो मेरा भाई आपसे गुजारिश है आप कुआलालंपुर छोड़ दें, आप किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जहां पर इमिग्रेशन की चेकिंग बहुत कम होती हो। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।